सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में आ रही थी। पर्दे की सिलवटों के बीच से आती रोशनी सीधे आर्यन के चेहरे पर पड़ रही थी। उसने आंखें खोली तो सामने रिद्धिमा सोई हुई थी। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे कोई मीठा सपना देख रही हो। आर्यन उसकी मासूमियत में खो सा गया। उसने धीरे से अपने हाथों से रिद्धिमा की उलझी लटों को उसके गालों से हटाया। रिद्धिमा ने हल्की करवट ली और उसकी सांसें आर्यन के गले से टकराईं। आर्यन के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उठ जाओ न रिद्धिमा, कब तक सोती रहोगी? आर्यन ने धीरे से उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए कहा। रिद्धिमा ने आंखें खोलीं और उसकी ओर देखते हुए बोली, अभी थोड़ी देर और न। तुम्हारे पास यूं ही लेटे रहने का मन कर रहा है। आर्यन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम जानती हो न, तुम्हारी यही आदत मुझे पागल कर देती है। तुम्हारी ये मासूमियत, ये प्यारी सी मुस्कान, ये सब मेरे दिल को और भी बेकाबू कर देती है। रिद्धिमा मुस्कुराई और बोली, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, तुम्हारी बाहों में यूं ही सो जाना चाहती हूँ, तो क्या तुम मुझे यूं ही संभालोगे? आर्यन ने उसे अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, तुम्हारी यही चाहत मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मैं तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं होने दूंगा। हर सुबह तुम्हारी ये प्यारी मुस्कान मेरी सबसे पहली और आखिरी ख्वाहिश है। रिद्धिमा ने उसकी छाती पर सिर रखते हुए कहा, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी आर्यन। मेरा हर ख्वाब, हर ख्वाहिश बस तुम्हारे साथ जुड़ी है। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। आर्यन ने उसके गालों पर हल्के से उंगलियां फिराईं और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, रिद्धिमा, तुम जानती हो, जब तुम मेरे करीब होती हो तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया की हर खुशी मेरे पास आ गई हो। तुम्हारी हर सांस, हर धड़कन मेरी जिंदगी का हिस्सा है। रिद्धिमा ने उसकी ओर देखा और बोली, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी बनना चाहती हूँ, तो आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पहले से ही मेरी जिंदगी हो रिद्धिमा। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता, बस तुम्हारा प्यार, तुम्हारी ये हंसी, ये मासूमियत, बस यही मेरी चाहत है। रिद्धिमा की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने धीरे से आर्यन के चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा, आर्यन, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी और चीज की चाहत नहीं है। तुम्हारी बाहों में मुझे पूरा संसार मिलता है। मुझे तुमसे बस तुम्हारा साथ चाहिए, बस तुम। आर्यन ने उसके माथे पर एक हल्की किस की और बोला, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा रिद्धिमा। तुम मेरी सांसों में हो, मेरे दिल की धड़कन में हो। मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। यही चाहत है मेरी, तुमसे जुड़ा हर लम्हा, हर एहसास, हर खुशी। रिद्धिमा ने उसकी आंखों में देखा और उसके करीब आ गई। उनके होठों के बीच कुछ मिलीमीटर्स का फासला बचा था। उनकी सांसें एक दूसरे में घुल रही थीं। आर्यन ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे धीरे से अपने करीब खींच लिया। उनके होंठ एक दूसरे के करीब आते गए और फिर एक गहरा चुंबन उनके बीच की सारी दूरियों को मिटा गया। आर्यन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अब हम कभी अलग नहीं होंगे रिद्धिमा। मेरी हर चाहत, हर ख्वाब बस तुम्हारी मुस्कान से जुड़ा है। रिद्धिमा ने उसकी छाती पर सिर टिकाया और बोली, तुम्हारी बाहों में मैं खुद को सबसे ज्यादा महफूज महसूस करती हूँ। यही चाहत है मेरी, तुम्हारे साथ हर लम्हा, हर सांस जीना। आर्यन ने उसकी हथेलियों को अपने हाथों में लिया और कहा, हमेशा के लिए। आर्यन ने रिद्धिमा की हथेलियों को अपने हाथों में थामे रखा। उसकी आंखों में बसी गहराई और प्यार ने रिद्धिमा को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया था। आर्यन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, रिद्धिमा, जब तुम मेरे करीब होती हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरा जहान मेरे पास हो। तुम्हारी सांसों की हल्की गर्माहट, तुम्हारी मासूम मुस्कान, ये सब मेरे दिल को सुकून देते हैं। मैं तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस करता हूँ।
रिद्धिमा ने उसकी उंगलियों को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया और धीमे स्वर में बोली, आर्यन, तुम जानते हो, जब तुम मुझे इस तरह देखते हो तो मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं बस तुम्हारी बाहों में सिमटकर इस दुनिया से बेखबर रहना चाहती हूँ। आर्यन ने उसकी ठोड़ी को हल्के से उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम जानती हो, जब तुम मुझसे इस तरह की बातें करती हो तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। तुम्हारी ये मासूमियत, ये नजाकत मुझे पागल कर देती है। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। रिद्धिमा ने उसकी बाहों में खुद को और करीब कर लिया। उसकी सांसें आर्यन की गर्दन पर गिर रही थीं। उसने धीमे से कहा, अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारी हर खुशी मेरी खुशी है, तुम्हारी हर तकलीफ मेरी तकलीफ है, तो क्या तुम मुझसे वादा करोगे कि तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे? आर्यन ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत की और गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ रिद्धिमा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हर खुशी मेरी खुशी है, तुम्हारा हर आंसू मेरी तकलीफ है। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ रिद्धिमा। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जो कभी खत्म नहीं हो सकता। रिद्धिमा ने उसकी आंखों में देखा और उसकी छाती पर सिर टिकाते हुए कहा, आर्यन, तुम्हारी बाहों में आकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी सपने में हूँ। तुम्हारी गर्म सांसें, तुम्हारा स्पर्श, ये सब मुझे एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये लम्हा यहीं ठहर जाए। मैं हमेशा यूं ही तुम्हारी बाहों में रहूं। आर्यन ने उसकी कमर पर अपनी उंगलियां फिराईं और कहा, रिद्धिमा, तुम्हारे बिना मेरी सुबह पूरी नहीं होती, तुम्हारे बिना मेरी रात अधूरी है। मैं तुम्हें अपनी सांसों में बसाकर जीना चाहता हूँ। मेरी हर धड़कन तुम्हारे नाम से जुड़ी है। रिद्धिमा ने उसकी आंखों में देखा और उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, तुम्हारा प्यार मेरे लिए इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। मैं चाहती हूँ कि जब मैं अपनी आखिरी सांस लूँ तो वो तुम्हारी बाहों में हो। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। आर्यन ने उसके होठों के करीब अपने होंठ लाए और कहा, तुम मेरी जिंदगी हो रिद्धिमा। मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। मेरी हर चाहत, मेरी हर ख्वाहिश बस तुमसे जुड़ी है। तुम्हारी ये मासूम हंसी, तुम्हारी ये नजरें, मैं इसे कभी खोना नहीं चाहता। रिद्धिमा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और धीमे स्वर में बोली, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी बनना चाहती हूँ, तुम्हारी हर सांस का हिस्सा बनना चाहती हूँ, तो क्या तुम मुझे अपना लोगे? आर्यन ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत की और गहरी आवाज में कहा, तुम पहले से ही मेरी जिंदगी का हिस्सा हो रिद्धिमा। मैं तुमसे ज्यादा और कुछ नहीं चाहता। तुम्हारी हंसी मेरी खुशी है, तुम्हारा गम मेरी तकलीफ है। तुम मेरी आत्मा हो। रिद्धिमा ने उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, आर्यन, अगर कभी कोई मुश्किल हमारे बीच आए तो क्या तुम मेरा हाथ थामे रहोगे? क्या तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे? आर्यन ने उसकी आंखों को चूमते हुए कहा, रिद्धिमा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल में खड़ा रहूंगा। मैं तुम्हारी हंसी का, तुम्हारी खुशी का, तुम्हारी तकलीफ का हर हिस्सा बनूंगा। मैं तुम्हें हमेशा संभाल कर रखूंगा। रिद्धिमा की आंखों में नमी आ गई। उसने धीमे से कहा, आर्यन, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं चाहती हूँ कि हर सुबह मैं तुम्हारी बाहों में जागूं और हर रात तुम्हारी बाहों में सो जाऊं। यही मेरी चाहत है, तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी नजदीकी। आर्यन ने उसकी आंखों से बहते आंसुओं को अपने अंगूठे से पोंछा और उसके होठों पर हल्का सा चुंबन देते हुए कहा, तुम्हारी यही चाहत मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारी हर सांस में शामिल होना चाहता हूँ। रिद्धिमा ने उसकी गर्दन में अपनी बाहें डाल दी और उसके करीब आकर कहा, आर्यन, अब मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगी।
मैं तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। आर्यन ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत की और कहा, तुम मेरी जिंदगी हो रिद्धिमा, मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। यही चाहत है मेरी, तुम्हारा साथ, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मासूमियत, बस यही मेरी जिंदगी है। उनकी सांसें एक दूसरे में घुल गईं। आर्यन ने उसे अपने करीब खींचा और उनके होंठ एक दूसरे से मिल गए। उस पल में उनके बीच की सारी दूरियां मिट गईं। कमरे की खिड़की से आती हल्की धूप उनकी प्यार भरी दुनिया को और भी खूबसूरत बना रही थी। आर्यन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अब हम कभी अलग नहीं होंगे रिद्धिमा, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी सांस हो, मेरी हर खुशी हो। यही चाहत है मेरी, तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी हंसी। रिद्धिमा ने उसकी छाती पर सिर टिकाया और उसकी बाहों में सुकून महसूस करते हुए कहा, हमेशा के लिए। गई। उसने आर्यन के सीने से खुद को और करीब कर लिया और धीमे से बोली, आर्यन, यही चाहत है मेरी, तुम्हारे साथ हर लम्हा जीना, तुम्हारी बाहों में हमेशा महफूज रहना। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। आर्यन ने उसकी आंखों में झांकते हुए उसकी ठोड़ी को हल्के से उठाया और गहरी आवाज में कहा, रिद्धिमा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। तुम्हारी ये मासूमियत, तुम्हारी ये हंसी, ये सब मेरी दुनिया को पूरा करते हैं। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। रिद्धिमा ने उसकी आंखों में डूबते हुए कहा, आर्यन, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरी हर सांस सिर्फ तुम्हारे लिए है, तो क्या तुम मुझसे वादा करोगे कि हम हमेशा साथ रहेंगे? आर्यन ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत की और गहराई से बोला, रिद्धिमा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम कभी अलग नहीं होंगे। तुम मेरी दुनिया हो, मेरी जान हो। मेरी हर खुशी, हर ख्वाब सिर्फ तुमसे जुड़ा है। रिद्धिमा ने उसकी बाहों में खुद को और समेटते हुए उसकी छाती पर सिर रख दिया। उसकी सांसें आर्यन की गर्दन से टकरा रही थीं। आर्यन ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, तुम मेरी रूह हो रिद्धिमा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं तुम्हारे बिना कभी जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। रिद्धिमा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीमे स्वर में बोली, आर्यन, अगर कभी जिंदगी में मुश्किलें आएं, तो तुम मेरा हाथ थामे रखोगे न? आर्यन ने उसके बालों को चूमते हुए कहा, हर मुश्किल, हर परेशानी में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हारी हर तकलीफ मेरी तकलीफ होगी। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रिद्धिमा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम मेरी दुनिया हो आर्यन, मेरी हर चाहत बस तुमसे जुड़ी है। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आर्यन ने उसकी आंखों में झांकते हुए उसकी नजदीकियां बढ़ाई। उनके होंठ धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए और फिर एक गहरा चुंबन दोनों के बीच की हर दूरी को मिटा गया। आर्यन ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और बोला, रिद्धिमा, यही चाहत है मेरी, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा प्यार, सब कुछ सिर्फ मेरा हो। मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। हम हमेशा साथ रहेंगे। रिद्धिमा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, और यही चाहत मेरी भी है आर्यन, बस तुम्हारे साथ हर लम्हा जीना, तुम्हारी बाहों में महफूज रहना। आर्यन ने उसकी उंगलियों को अपने हाथों में थामा और उसकी आंखों में प्यार से देखते हुए कहा, हमेशा के लिए। रिद्धिमा ने उसकी छाती पर सिर रखते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें आर्यन की सांसों के साथ मिल रही थीं। कमरे में बस उनकी धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। यही चाहत थी उनकी, एक दूसरे के साथ हर लम्हा जीना, हर सांस एक दूसरे के नाम करना।